बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम क्रिया और काल के बारे में सीखेंगे। क्रिया और काल, हमने किसी भी लैंग्वेज में अगर कुछ पढ़ना शुरू किया है तो आप देखते हैं कि कोई भी उस काम को करने वाला होता है, एक काम होता है जो हो रहा होता है, ठीक है, और एक काम वो होता है जो किया जा रहा होता है। तो इस तरीके से हम किसी भी लैंग्वेज में अगर देखते हैं तो उसके तीन मेन पार्ट बनते हैं किसी भी सेंटेंस के, जिसमें एक काम को करने वाला होगा, एक काम होगा और एक वो जो काम किया जा रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से हिंदी में भी हम जब देखते हैं तो ये तीनों सूरतें नजर आती हैं। अब यहां पर आपने कारक पढ़ रखा है, यानी किसी काम को करने वाला, ठीक है। अब दूसरी चीज इसमें जो आ रही है वो है क्रिया, यानी जो काम हो रहा हो या किया जा रहा हो, ठीक है, यानी जिससे किसी काम के करने, क्रिया की परिभाषा आप लिख सकते हैं, जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो। अब इसमें दो चीजें हैं, एक आप देखेंगे काम का करना और दूसरे नंबर पर है काम का होना। इन दो चीजों पर आपको गौर करना है, ठीक है। यानी क्रिया के अंदर दो चीजें होंगी, या तो काम हो रहा होगा या काम किया जा रहा होगा। अब इस डिफरेंस का मतलब क्या है, ठीक है, या आप धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहले इसके एग्जाम्पल में अगर आप लिखते हैं क्रिया यानी किसी काम का करना, तो आप देखते हैं कि हम किसी भी क्रिया की पहचान कैसे करते हैं। मूल जो शब्द होता है उसके आखिर में हम ना लगा देते हैं, जैसे खाना, पीना, लिखना, खेलना। अब इन तमाम लफ्जों में आप देख रहे हैं ना सब में लगा हुआ है। ये एक बहुत बड़ी पहचान है क्रिया की, उसके असल रूप में, उसकी असल शक्ल में देखने पर, ठीक है। यानी जब आप क्रिया को असल शक्ल में देखेंगे तो वो हमेशा इस फॉर्मेट में होगा, यानी आखिर में उसके ना जरूर आएगा। यही सूरत हाल उर्दू में भी होती है। वहां पर भी आप जब लिखते हैं, यानी इसको अगर आप लिखेंगे तो ये खाना, इसी तरीके से लिखना या सोना वगैरह आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी देखिए ना 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 आ रहा है। ये ना क्या है, ये ना क्रिया की पहचान है, ये नकारात्मक सेंटेंस नहीं है, ठीक है, या लफ्ज के अंदर कोई निगेटिविटी पैदा नहीं कर रहा है। अब देखिए इसकी फॉर्मेट हमेशा बदलती रहती है। ये तो ओरिजिनल फॉर्मेट हुई, यानी वर्ब की, जिसे हम क्रिया कहते हैं, ओरिजिनल फॉर्म क्या हो गई है कि उसके आखिर में ना आता है। अब अगर हम इसको दूसरे फॉर्मेट में लिखते हैं, जैसे हमने खाना पीना लिखा, अगर हमने किसी को हमें हुक्म देना है तो हम क्या कहेंगे, खाओ बोलेंगे या बोलेंगे खा, ठीक है। इसी तरह लिखो या बोलेंगे लिख, ठीक है। इसी तरह पियो या बोलेंगे पी, ठीक है। ये हम किसी को जब ऑर्डर दे रहे होते हैं। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया का मतलब हुआ क्या, यानी वो क्रिया जिसके अंदर कर्म शामिल हो, ठीक है, वो क्रिया जिसके अंदर कर्म शामिल हो, यानी ऐसा फेल जो अपना मफऊल ले करके आए, ठीक है। उर्दू में हम फेल फाइल मफूल की बहस पढ़ते हैं। तो अगर कोई फेल इस तरीके से आ रहा है कि उसका मफूल भी साथ में इस्तेमाल हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। और दूसरी सूरत इसकी हो जाती है जहां पर मफऊल इस्तेमाल नहीं होता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे, ठीक है। इसे समझने से पहले
हम आपको एक चीज ये बताना चाहते हैं कि हम सेंटेंस को जो अभी 1 2 3 कर रहे थे उसका मतलब क्या था। सेंटेंस में इन जनरल 3 चीजें होती हैं, एक होता है कारक, कार्य और क्रिया, ठीक है, या हम इसे कहें कर्ता, ठीक है, यानी कोई काम करने वाला होगा, कोई काम होगा जो किया जाएगा, और एक ये जो इंफॉर्मेशन की ये काम कब किया जा रहा है टेंस के अकॉर्डिंग वो इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे उसने खाना खाया तो हम लिखेंगे उसने खाना खाया, तीनों हिस्से इसके फिल हो रहे हैं। इसी तरह उसने मैच देखा, यहां पर भी तीनों खाने फिल हो रहे हैं। एक सेंटेंस हम और लिखते हैं, तुमने बात की, यहां पर भी तीनों सेंटेंस, यानी एक काम करने वाला हिस्सा हो गया, उसने किया, तुमने किया, या किसी का नाम हम डाल दें यहां पर, खालिद ने, ठीक है, सैफ ने, या किसी ने, लेकिन उसके बाद में जो काम किया जा रहा है वो भी आ रहा है। यहां पर खाना खाया गया है, यहां पर मैच देखा गया है, यहां पर बात की गई है, तो जो चीज हो रही है वो भी आ रही है, इसे कहते हैं कार्य। और तीसरा जो हुआ है, खाया गया है, देखा गया है, की गई है, क्या बात की गई है, जो भी सिचुएशन, ठीक है, तो यहां पर वो तीसरी फॉर्मेट आ रही है। हम आज पढ़ रहे हैं इस सिलसिले में, लेकिन इसे समझने के लिए हमें इन दोनों को भी समझना जरूरी होगा। अब देखिए, जब हम क्रिया की बात कर रहे हैं तो क्रिया में ये डिवीजन करने की सकर्मक क्रिया और दूसरे नंबर पर अकर्मक क्रिया करने की जरूरत क्यों पेश आई। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब ये अकर्मक क्रिया क्या है, हमें क्यों ये कहना पड़ रहा है कि हम क्रिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, क्रिया के भेद 1 2, ठीक है। तो देखिए, इसको, इस फॉर्मेट को आपने समझा। अब हम एक फॉर्मेट और बनाते हैं, 1 2, ठीक है। अब हम यहां पर लिखेंगे, वो गया, तुम सोए, सैयद आया, खालिद गिरा, ठीक है। अब आप एक चीज यहां पर देखिए, सेंटेंस ये भी पूरा है, वो गया, यानी किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि वो चला गया, बात यहां पर एक पूरी हुई। जिस तरीके से उसने खाना खाया जब हमने बताया तो एक इंफॉर्मेशन कंप्लीट हुई कि फला के बारे में आप ये बता रहे हैं कि उसने खाना खा लिया है। तो अब मतलब क्या हुआ, यहां पर एक हिस्सा कम है, उसके बावजूद भी इंफॉर्मेशन पूरी हो रही है, यानी वो गया, तुम सोए, जैद आया, खालिद गिरा, वगैरह वगैरह। अब इस खाने की जो जरूरत नहीं पड़ रही है वो खाना है कौन सा, कार्य का, यानी कौन सा कार्य किया गया है ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यहां अलग से शामिल नहीं है। इसी को कहते हैं क्रिया, कार्य का मिस होना या मफऊल का इस्तेमाल ना होना, ठीक है। तो अब इन दोनों के हिस्से में अब इसी चीज को आप समझेंगे कि जहां पर कार्य का इस्तेमाल होता है या जो फेल, जो क्रिया अपने साथ कार्य को लेकर के आती है उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया, और जहां पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ये क्रिया है, ठीक है। अगला चैप्टर आपका दूसरा होगा।